आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस, जो एक तरीके से कथित तौर पर ऑफिशियली अभी तक अनसुलझा है। शीना बोरा मर्डर केस। हमको इसमें एक बात पता है कि शीना बोरा का मर्डर हुआ, हालांकि इंद्राणी मुखर्जी कहती है कि उनका मर्डर नहीं हुआ। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस था, सबको हिला के रख दिया। ये पूरी मूवी मसाला है। आप समझिए कि अगर इस पे एक पिक्चर बने ना तो सब कुछ है, सारे किरदार एकदम फिट बैठते हैं, सुपर हिट मूवी। लेकिन ये मूवी नहीं, किसी की जिंदगी है। कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, इंसान के अलग अलग चेहरे, इसकी हम आज बात करेंगे क्राइम अफेयर्स पे। तो पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी हम आपके लिए लेके आते हैं। स्टोरी को शेयर करो। तो शीना बोरा मर्डर केस क्यों हाई प्रोफाइल रहा, मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में इंद्राणी मुखर्जी ने काफ़ी इंटरव्यू दिए। 6.5 साल बाद इनको बेल मिली, तो काफ़ी इंटरव्यू दिए इन्होंने। मैंने इनके सारे इंटरव्यू देखे। इनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी अभी नेटफ्लिक्स पे, उससे रिलेटेड बेसिकली वो इंटरव्यू थे, तो वो भी मैंने देखा। पूरी डॉक्यूमेंट्री 4 एपिसोड की। इन्होंने मेमोइर्स लिखे अनब्रोकन, वो भी मैंने पूरा तो नहीं लेकिन पढ़ा मैंने, और काफ़ी स्टडी किया मैंने। फिर इनकी जो बेटी हैं विधि, उन्होंने डेविल्स डॉटर करके किताब, वो भी। तो सब कुछ यहाँ पे मैंने पढ़ा और मैं आपको एज इट इज केस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम किरदारों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, एक बार किरदारों के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि पेचीदा केस है तो आपको समझ आएगा। ये है इंद्राणी मुखर्जी, ये इनके पति पीटर मुखर्जी, ये इनकी बेटी शीना बोरा जिनका मर्डर हुआ या नहीं हुआ, ये है राहुल मुखर्जी, ये है मिखाइल बोरा, इंद्राणी मुखर्जी के बेटे और शीना बोरा के भाई, ये है संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी के पति, ये है विधि, इंद्राणी मुखर्जी की बेटी, संजीव खन्ना की बेटी। आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है ये, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। चलिए हम शुरू करते हैं कि कड़ियों को जोड़ते हैं केस। तो सबसे पहले हम इंद्राणी मुखर्जी की बात करते हैं। IM मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। राकेश मारिया कमिश्नर हुआ करते थे 1993 से लेकर, बहुत सारे केसेस इन्होंने सॉल्व किए। मुंबई के कमिश्नर, एक बड़े जाने माने, रिटायर होने वाले थे। 2015 में इनको एक कॉल आता है और बोला है कि यहाँ पे सर शीना बोरा की लाश मिली है, आप कुछ करिए। तो जब उनको कॉल आता है तो कहते अरे ये कहाँ से कॉल आ गया यार, ऐसा राकेश मारिया ने बताया ऑब्वियसली। तो फिर हर कोई ढूंढैया में देखा और देखा कि रायगढ़, जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से, वहाँ पे एक लाश मिली है। वो जली हुई लाश है। लाश क्या कह सकते हैं, रिमेन्स मिले हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशन से जब कंफर्म किया गया, बोला कि हाँ बिल्कुल 2012 में ये यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं जा रहा था, मैंने आम देखा और मैंने देखा कि फिर वहाँ पे अधजली बॉडी पड़ी हुई है, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई वगैरह वगैरह, और केस रफा दफा हो गया। लेकिन इसकी जांच शुरू हुई, और जब जांच शुरू हुई दोस्तों, तब हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ हुआ। जांच शुरू होने के बाद चीजें बदली, इंद्राणी मुखर्जी और सबको गिरफ्तार किया गया। तो क्यों ना शुरुआत से शुरू किया जाए। चलिए देखिए, अगर हम इंद्राणी मुखर्जी की बात करें तो सबसे पहले मेन किरदार ये हैं। कौन है इंद्राणी मुखर्जी, क्या अस्तित्व है इनका। चलिए, इंद्राणी मुखर्जी का जन्म गुवाहाटी में हुआ, आसाम, गुवाहाटी में। कहा जाता है इनका नाम पूरी बोरा था। 1972 में इनका जन्म हुआ। बहुत ही महत्वाकांक्षी, सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट लड़की थी ये, और काफी एम्बिशियस थी, आगे बढ़ना चाहती थी, चाहे जो भी हो जाए लेकिन आगे बढ़ना है। अब क्या हुआ कि ये बताती हैं कि मैं जब 14 साल की थी, इंद्राणी मुखर्जी के ये वर्ड्स हैं, तो मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया। और जब ये बात बताई इंद्राणी मुखर्जी ने, तो फिर मैंने बताया ना, ये केस जैसे जैसे खुलता गया, मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ, लेकिन केस जैसे जैसे खुलता गया ना, और लोग कंफ्यूज होते गए कि हो क्या रहा है। तो यहां पे इंद्राणी मुखर्जी बताती हैं कि जब मैं 14 साल की थी तो मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया।
उसके बाद दूसरी बार मेरा बलात्कार हुआ 2016 में। जब 2016 में मेरा बलात्कार हुआ तो मेरे पिता ने मेरे साथ जब गंदी हरकत की तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं जब प्रेग्नेंट हुई, समझ रहे, मैं जब प्रेग्नेंट हुई अपने पिता की वजह से, मतलब मेरे पिता ने मुझे प्रेग्नेंट किया। जब 14 साल की थी तो मैंने ये बात अपनी माँ को बताई। मेरी माँ ने बोला कि छोड़ दो ये बात, किसी को मत बताना। मैं टूट गई उस समय। 2 साल बाद जब मेरे साथ ये हुआ, मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मैंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था शीना बोरा। ठीक है, शीना बोरा नाम था। उसके बाद जब मैंने अपनी मां से बताया तो मेरी मां ने बोला कि मतलब निकाल दिया, ठीक है, अपने हस्बैंड को निकाल दिया कि नहीं और आप दूर रहिए। फिर शीना बोरा बताती हैं कि 1 साल बाद जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी मां ने मुझसे ये बोला कि बेटा वापस बुला लेते हैं तुम्हारे पापा को। वो मैं बिल्कुल सह नहीं सकती थी और मैं छोड़ के चली गई घर। मैं अपना घर छोड़ के चली गई। मैं कहाँ गई? शिलोंग। वहां पे मेरी मुलाकात होती है सिद्धार्थ दास से। सिद्धार्थ दास फर्स्ट हस्बैंड ऑफ इंद्रानी मुखर्जी। तो सिद्धार्थ दास से ये वहां शिलोंग में पढ़ाई करने चली गई। पढ़ाई की इन्होंने और सिद्धार्थ बताती हैं कि ये बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सिद्धार्थ ने मुझे उस समय कंफर्ट किया, सिद्धार्थ ने मेरा ख्याल रखा और हम लोग ने शादी भी की। कुछ कहते हैं लिव इन में रहे, जो भी है, और हम एक साथ रहते थे। अब यहां पे क्या हुआ कि सिद्धार्थ दास से मुझे एक और बेटा हुआ जिसका नाम था मिखाइल बोरा। तो यानी कि जो इंद्रानी मुखर्जी है उनकी एक बेटी शीना बोरा और एक बेटा मिखाइल बोरा। इंद्रानी मुखर्जी कहती कि शीना बोरा मेरे मतलब पिता ने से हुआ मेरा, ठीक है, मेरी बेटी वो हुई, और मिखाइल बोरा जो है वो सिद्धार्थ दास से हुआ। अब सिद्धार्थ दास कहते हैं, मतलब यहां पे ये बोला गया कि ना दोनों ही सिद्धार्थ दास के बेटे हैं। इंद्रानी मुखर्जी एक तरीके से झूठ बोल रही है, ये भी आरोप लगे। अब देखिए क्या होता है कि यहां पे सिद्धार्थ दास के साथ जिंदगी अच्छी चलती है, लेकिन एक चीज है यहां पे, शीना बोरा और मिखाइल बोरा, इंद्रानी मुखर्जी के दोनों बच्चे इन दोनों के साथ नहीं रहते, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, नाना नानी पालते हैं। शीना बोरा मिखाइल बोरा गुवाहाटी में पलते हैं। इंद्रानी मुखर्जी उनको 15 साल तक नहीं देखती हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। ये एक अजीब बात है। क्यों? सिद्धार्थ दास बताते हैं कि मेरी ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं नहीं संभाल सकता था, मैं फाइनेंशियली इतना इक्विप्ड नहीं था। इंद्रानी मुखर्जी बताते कि सिद्धार्थ एक बहुत ही आम इंसान था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक आम इंसान था, आम सोच थी, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं, और एक बहुत ही साधारण था। वो साधारण से परिवार में ही जो है उसका जन्म हुआ। अब आप समझ लीजिए कि जिन इंद्रानी मुखर्जी कहती हैं कि मेरे पिता ने मेरा रेप किया, लेकिन वही नाना नानी क्या इन दोनों को छोड़ आई। ये एक अजीब बात मुझे लगी, ठीक है ना, मतलब वहीं पे नाना नानी के यहीं दोनों बच्चे पल रहे, राइट। तो मुझे कुछ जमा नहीं। तो अब क्या हुआ कि कहानी आगे बढ़ती है। इंद्रानी मुखर्जी सिद्धार्थ दास के तो साथ थी, लेकिन धीमे धीमे खुशी चली गई। इंद्रानी मुखर्जी मैंने बताया सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, आगे बढ़ना है, किसी भी हद कुछ भी करके आगे बढ़ना है। बच्चे अकेले रह रहे हैं, बिना माँ बाप के बच्चे। आपको पता है कि ठीक है नाना नानी थे, बट वो कितना ध्यान रखें। तो बिना माँ बाप के बच्चे सही नहीं, आमतौर पे गलत रास्ते पे चले ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीना बोरा जो थी वो अगेन शी वो सुपर इंटेलिजेंट, टीचर्स की फेवरेट। मिखाइल बोरा का जो टीचरों के साथ मतलब स्कूल में भी या जहाँ पे भी ये रहते थे, काफ़ी, मिखाइल बोरा बताते कि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि मेरी माँ बाप तो थे नहीं हमारे साथ, तो मैं और मेरी बहन बहुत शरारतें करते थे, हम बहुत शरारती बच्चे थे। लेकिन शीना बोरा की बहुत बढ़िया कि मतलब सुपर इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा कमाल की लड़की है। मिखाइल बोरा की काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी, है ना, कि टीचरों से पंगा ले लेता है, और बहुत मतलब कोई बहुत अच्छा फीडबैक इनको लेके नहीं रहा। एनीवे, तो अब क्या है कि इंद्रानी मुखर्जी ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अगर बड़ा बनना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इंद्रानी मुखर्जी
उस समय कितने साल की थी? सिर्फ और सिर्फ 18 साल की। वो आ जाती है कलकत्ता। सिद्धार्थ दास को उन्होंने छोड़ दिया। सिद्धार्थ दास से जब पूछा गया, बड़ी मुश्किल से ये मिले, इनसे जब पूछा गया कि भैया आपने क्यों छोड़ा अपनी पत्नी को, तो सिद्धार्थ दास ने बोला मैंने नहीं, उसने छोड़ा मुझे। सिद्धार्थ दास से पूछा कि क्या वो पैसे के पीछे भागती थी? वो मास्क पहन के आए थे सिद्धार्थ दास। बोला कि हमेशा नहीं, लेकिन हाँ उसका ये एक मेंटालिटी थी पैसे के पीछे भागना। लेकिन सिद्धार्थ दास ने ज्यादा मुंह नहीं खोला, वो शांत रहा। आप समझ रहे हो? 1990 की बात है कि यहां पे शीना बोरा जो है, इंद्रानी मुखर्जी जो है वो कलकत्ता आ गई। बच्चे अभी भी नाना नानी के यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमको देखने को मिलता है। अब देखिए 1990, उस समय तो शीना बोरा, मिखाइल बोरा बहुत छोटे थे, क्योंकि 18 साल की बात है। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो है हम ये देखते हैं कि सिद्धार्थ दास को उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए 1972 बर्थ डेट, इसको भी क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कयासी लगाए जा रहे कि इतना होगा। तो अब देखिए शीना बोरा की अगर बात करें, मतलब इंद्रानी मुखर्जी की बात करें ना, तो शी वॉज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। समझ रहे हो? इंद्रानी मुखर्जी के बारे में ये बोला जाता था कि बहुत अट्रैक्टिव थी। कहते कि जैसा चाहिए एक मर्द को, जैसी औरत चाहिए ना, वो ऐसी थी। वो अगर रूम में रहती थी तो सारे मर्द उनको देखते थे, और जो औरतें थी वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो बहुत स्मार्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट। ठीक है, और आगे बढ़ने की चाह। अब हम ये देखते हैं कि इंद्रानी मुखर्जी की मुलाकात होती है संजीव खन्ना से। संजीव खन्ना जो हैं वो इंद्रानी मुखर्जी से मिलते हैं एक क्लब में। बिजनेसमैन होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों में बातचीत होती है और देखते ही देखते इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना में प्यार हो जाता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब इनसे एक बेटी होती है जिसका नाम है विधि। समझ रहे हो? यानी कि इंद्रानी मुखर्जी की एक और लड़की, यानी कि टोटल कितने? 3। लेकिन शीना बोरा और मिखाइल की तरह विधि जो है वो बहुत लकी थी, क्योंकि विधि इंद्रानी मुखर्जी के पास रही जब से पैदा हुई। संजीव खन्ना जो हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पे भी ऐसा कहा जाता है कि इंद्रानी मुखर्जी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उनको आगे बढ़ना था, उनको ये पता चल गया था कि अगर मैं कलकत्ता में रहूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो इसीलिए मुझे मुंबई जाना होगा। इंद्रानी मुखर्जी सन 2000 में मुंबई चली गई अपनी बेटी विधि के साथ। अब मुंबई चली गई। अब इंद्रानी मुखर्जी बताती है कि मुंबई में एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर था, अलग वाइब थी, मजा आता था मुंबई में बहुत। मुझे अच्छा लगता था, मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे लोग आगे बढ़ते हैं, सपनों को पंख मिल जाते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो। ताज में एक फैशन शो चल रहा था, इंद्रानी मुखर्जी कॉन्टैक्ट्स थे उनके, वो जा गई, तब तक उन्होंने अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स बना ही लिए थे। एक फैशन शो में उनकी मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से। अब पीटर मुखर्जी जो हैं वो इंद्रानी मुखर्जी से मिले। अगेन इंद्रानी मुखर्जी वो सुपर ब्यूटीफुल, सुपर इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट। मैंने बताया ना कि अगर रूम में वो रहे तो आप उन्हीं को ही देखेंगे। अब इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, टोटल स्मार्टनेस, जो आप पहनते हो, कैसे कैरी करते हो, कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब। तो व्हाट वी हैव सीन कि यहां पे इंद्रानी मुखर्जी जो हैं, इंद्रानी तब तक वो इंद्रानी बोरा थी या इंद्रानी खन्ना थी, पीटर मुखर्जी से मिलती हैं। पीटर मुखर्जी कौन है? उस समय के बहुत बड़ा नाम। आपको याद होगा कि एक समय कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये जितने भी सीरियल्स थे इन्होंने तबाही मचा दी थी स्टार टीवी पे। स्टार टीवी जो है ना वो अपनी ऊंचाइयों पे था, मूवीज तक को बीट कर रहा था वो, बालाजी टेलीफिल्म्स। एक के बाद एक शोज जो थे कमाल, टीवी राज करता था, क्योंकि हमारे पास और कुछ देखने को उस समय नहीं होता था। उसी स्टार टीवी के सीईओ थे पीटर मुखर्जी। तो एक बहुत बड़ा नाम मीडिया जगत में, मतलब बिजनेस टाइकून, इंद्रानी मुखर्जी को एग्जैक्ट वही मिला जो वो चाहती थी। इंद्रानी मुखर्जी से पीटर मुखर्जी ने पूछा, उस समय तो इंद्रानी बोरा ही रही होंगी, अब पूरी बोरा जो भी, कि तुम एक बात बताओ कि तुम बड़े तालाब में छोटी मछली बनना चाहते हो कि छोटे तालाब में बड़ी मछली? इंद्रानी मुखर्जी ने बहुत स्मार्टली जवाब दिया कि मैं बड़े तालाब में बड़ी मछली बनना चाहती हूँ। फिसल गए यहाँ पे पीटर मुखर्जी, दोनों में बातचीत हुई, मिले जुले, और अल्टीमेटली इंद्रानी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से भी शादी कर ली।
संजीव खन्ना के बारे में इनके दोस्त बताते हैं कि संजीव खन्ना को इंद्राणी मुखर्जी छोड़ के गई थी और जब ऐसा हुआ तो संजीव खन्ना वॉज हार्ट ब्रोकन, टूट गए थे पूरी तरीके से। ठीक है, कहानी अगेन आगे बढ़ती है। पीटर मुखर्जी के 2 बेटे थे, राहुल और रॉबिन। ठीक है, राहुल और रॉबिन। राहुल मुखर्जी बाहर रहता था। जब पता चला कि इंद्राणी मुखर्जी ने मेरे पिताजी से शादी कर ली है तो राहुल मुखर्जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ठीक है, इतने में ही कुछ और होता है। 2002 में, सन 2002 में एक लेटर आता है इंद्राणी मुखर्जी को अपने माँ बाप का, यानी कि अपने माँ बाप का बोलते हैं कि बेटा अब इन दोनों का हम गुजारा भत्ता नहीं दे सकते, हमारे पास अब इतने पैसे बचे नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। तब तक इंद्राणी मुखर्जी जो हैं वो अच्छा खासा कंट्रोल में आ चुकी थी, पीटर मुखर्जी से शादी कर दी थी और स्टार और ऊपर जा रहा था, तो पैसा था इंद्राणी मुखर्जी के पास। तो इंद्राणी मुखर्जी ने क्या किया, इन दोनों को अपने पास बुला लिया। इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, दोनों बहुत खुश। शीना बोरा डायरी लिखा करती थी, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा कि मेरी माँ डायन है, ये है वो है, क्योंकि इतने सालों से क्या किसी माँ का दिल नहीं पिघलेगा कि एक बार भी मिलने आए, लेकिन एक बार भी मिलने नहीं आई। शीना बोरा, मिखाइल बोरा बहुत खुश कि चलो मम्मी के पास जा रहे हैं। मिखाइल बोरा बताते हैं कि हम पहली बार प्लेन में बैठे, वहां पे भी हम झगड़ा कर रहे थे कि विंडो सीट पे कौन बैठेगा। हमारे पास टिकट्स आ गए थे एयरप्लेन और हम दोनों को माँ ने बुला लिया था। तो एयरपोर्ट पे जैसे ही हम मिले, माँ ने हमको गले लगाया, बहुत खुश। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी ने एक बात बोली थी। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा था कि पीटर मुखर्जी को मैंने अपना अतीत नहीं बताया है, तो तुमको क्या करना है, तुमको ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुमको बोलना है कि तुम मेरे भाई बहन हो। मिखाइल तुम मेरे छोटे भाई हो, शीना तुम मेरी छोटी बहन हो। पब्लिक के सामने कभी भी मुझे मम्मी मत बोलना, मुझे दीदी बोलना। तो पीटर मुखर्जी को कथित तौर पे ये पता चला कि ये दोनों भाई बहन है। अब ये बोला गया है, बताया गया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी स्टोरी है। मैं आपके सामने एक जनरल स्टोरी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? ओके, बात आगे बढ़ती है। 3-4 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, बाहर हॉलीडे खूब बढ़िया, दूर दूर जा रहे हैं घूमना, ये फलाना धमाका, जर्मनी। 2005 में मिखाइल बोरा बताते हैं कि मुझे टिकट दिया गया बैंगलोर का और बोला कि तुम 11th-12th यहीं से करोगे। मैं बहुत डर गया और उसके बाद मुझे बैंगलोर भेज दिया गया। शीना बोरा को सेंट जेवियर्स में एडमिशन करा दिया मुंबई में कि तुम यहां पे पढ़ोगी। दोनों बच्चे इनके पढ़ने लगे। विधि जो संजीव खन्ना की बेटी थी, पीटर मुखर्जी ने लीगली उसको अडॉप्ट कर लिया। यानी कि विधि जो है इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहती थी और पीटर मुखर्जी ने विधि को अडॉप्ट किया। विधि बहुत क्लोज थी, भले वो संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी, लेकिन पीटर मुखर्जी के बहुत क्लोज थी। बहुत प्यार करता था पीटर मुखर्जी अपनी बेटी को, विधि को, और विधि को इंद्राणी मुखर्जी भी प्यार करती थी। इंद्राणी मुखर्जी ने यह भी बताया कि मुझे एक बेटी है विधि। अब जब ये बताया तो शीना बोरा और विधि, मतलब भाई जाहिर सी बात है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक तरीके से बहनें थी लेकिन बहुत दोस्त बने, बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया। हालांकि विधि को यह पता था कि ये बहन है इंद्राणी मुखर्जी की, शीना बोरा। ये नहीं पता था कि दोनों बहनें हैं, आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब रहा तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी में कड़वाहट आने लगी। ये कड़वाहट कब आई? जब राहुल मुखर्जी जो हैं वो भारत वापस आए। पीटर मुखर्जी को राहुल मुखर्जी वापस लेके आए यूके से। और जब पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी को देखा तो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इंद्राणी मुखर्जी ने भी बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया। पहले इंद्राणी मुखर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब जैसा राहुल ने ट्रीट किया वैसे इंद्राणी मुखर्जी ने बाद में ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो नफरत थी। लेकिन राहुल मुखर्जी और जो शीना बोरा है, राहुल मुखर्जी जब शीना बोरा से मिला, राहुल मुखर्जी को पता था कि ये इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, बेटी नहीं, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी ने बोला था। तो राहुल मुखर्जी और शीना बोरा को एक दूसरे से हो गया इश्क। शीना बोरा वॉज सुपर अट्रैक्टिव, वो इंद्राणी मुखर्जी से 2 कदम आगे थी। इतनी ज्यादा वो पक्की थी अपने ईमान की कि इंद्राणी मुखर्जी बताती कि आज तक मुझसे उसने कभी पैसे नहीं लिए। इतना पैसे होने के बावजूद, जैसे मिखाइल बोरा बहुत पैसे मांगते रहते थे मुझसे, लेकिन शीना ने मुझे कभी पैसे नहीं मिले, और वो एकदम मेरी तरह थी, एक आइडियल डॉटर। यहां तक कि उसने एजुकेशन लोन लिया था और अपना पैसा कमाती थी, अपना खर्चा चलाती थी। ये हिसाब किताब। तो राहुल मुखर्जी जब शीना बोरा से मिलता है तो दोनों में अगेन प्यार। लेकिन ये रिश्ता आप समझ ही सकते हैं, शीना बोरा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि सौतेले भाई बहन हुए। हालांकि पीटर मुखर्जी इंद्राणी मुखर्जी को ये बोलते थे कि क्या ही दिक्कत है, अगर प्यार हो गया तो इसमें
क्या प्रॉब्लम है। इसी दौरान मिखाइल बोरा बताते हैं कि मेरे साथ कुछ चीज़ हुई। मुझे एक बार मैं पब में था, संजीव खन्ना, अब संजीव खन्ना से तो बातचीत होनी नहीं चाहिए, लेकिन मिखाइल बोरा बताते हैं कि संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी से बात करता था और एक दिन मुझे बोला और बोला कि तुम इसके साथ चले जाना। इंद्राणी ने बोला कि एक आदमी आएगा, तुम उसके साथ चले जाना। तो मैं संजीव खन्ना के साथ पब में चला गया। वहाँ पे मैंने टकीला का शॉट लिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं पागल खाने में था। मुझे शॉक दिए जा रहे थे, मुझे इंजेक्शन दिए जा रहे थे। ये 2005 की बात है और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ। इंद्राणी मुखर्जी बताते हैं कि मिखाइल बोरा ड्रग्स लेता था। मैं ड्रग्स को छुड़ाने के लिए मैंने इसको रिहैब सेंटर भेजा था, लेकिन मिखाइल बोरा बताते हैं कि मुझे रिहैब सेंटर नहीं भेजा था, मुझे टॉर्चर किया गया था, मेंटल एसाइलम था बेसिकली वो, ये हिसाब किताब। बीच में मिखाइल बोरा ये भी बताते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब 2008 तक इंद्राणी मुखर्जी अपने चरम पे, हर जगह अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबके साथ फोटो आ रही है इंद्राणी मुखर्जी की। INX की CEO बना दी गई। उस समय एक बड़ा मीडिया हाउस INX बना। उस समय वॉल स्ट्रीट ने फोटो छापी थी। वॉल स्ट्रीट पता नहीं कौन सा था अखबार, बहुत फेमस। टॉप 50 सुपर पावर वुमेन में इनका 41वां नंबर था। हर मीडिया में इनकी खबर छप रही है। मतलब आप ये समझिए कि हर जगह इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी। आज भी अगर आप वीडियोस देखेंगे ना, बहुत सारे अवार्ड शो में आपको ये इंद्राणी मुखर्जी जो हैं वो मिलेंगी। एवरीवेयर छा गई थी एकदम। और पावर कपल की पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, ये सब कुछ हमको यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में दिक्कत थी। राहुल मुखर्जी और शीना बोरा एक दूसरे से प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। और अल्टीमेटली राहुल और शीना एक दूसरे से उन्होंने इंगेजमेंट कर ली। आप समझ रहे? तो ये हिसाब था और ये मेल में बताया। अच्छा, यहां पे इंद्राणी मुखर्जी जितनी तेजी से ऊपर गई, INX ने बहुत सारे चैनल्स लॉन्च किए, लेकिन वो धीमे धीमे खराब होने लगे, वो धीमे धीमे बर्बाद। यानी कि इंद्राणी मुखर्जी ने उड़ान तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो डूबने लगा और धीमे धीमे INX को बंद करना पड़ा। पीटर मुखर्जी को भयानक लॉस हुआ, भयानक। पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और बाकी विधि ये शिफ्ट हो गए कहां पे? यूके में। सब बेच बाच के इन्होंने कंपनी बेच दी। वहां पे विधि बताती हैं कि मेरा शीना बोरा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन मेरी मां बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं यूके में थी, मेरे पिता पीटर मुखर्जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे खूब खिलौने देते थे, लेकिन मेरी मां तो कभी कभी मुझे चाटा भी मार देती थी। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। विधि बताती है कि खाली वो हर किसी को कंट्रोल करती थी, बस एक इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और वो थी शीना बोरा। सिर्फ इनको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल। अब कहते हैं कि भाई राहुल और शीना, इन दोनों की, ऐसा बोला जाता है कि इसकी रिलेशनशिप से खुश नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन शीना बोरा अगेन एक इंडिपेंडेंट गर्ल, सब कुछ हो रहा है। राहुल और शीना मुंबई में ही थे, इंडिया में ही थे, बल्कि बाकी सब लोग यूके चले गए थे। तो क्या होता है कि यहां पे इंद्राणी मुखर्जी को मेल आता है शीना बोरा का 2012 मार्च को। मेल में ही बातचीत होती थी। शीना बोरा कहती हैं कि मुझे आपसे मिलना है, आप मेरी माँ हैं, चाहे जो भी हो। शादी से पहले मैं अपने सारे जो वो कर्मा होता है ना, उसको मैं सही करना चाहती हूँ। इंद्राणी मुखर्जी इंडिया आती हैं, इनकी मुलाकात होती है 7 अप्रैल को। भाई इनकी ये दोनों लोग जो हैं वो मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? अब दोस्तों आता है 24 अप्रैल, 24 ऑफ अप्रैल। शीना बोरा जो है, इंद्राणी मुखर्जी मतलब शीना बोरा उस समय अमारसन, मतलब जो राहुल बनर्जी हैं, शाम को लगभग 6:30 बजे के करीब अमारसन, वहां पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, वहां पे छोड़ के जाते हैं राहुल बनर्जी। तो शीना जो है वहां पे जाती है और तभी इंद्राणी जो है उनके पास आती है। मतलब इंद्राणी क्या उनके पास आती है, मतलब कार आती है और उनको पिक करती है। मिलना भी होता है दोनों को। अब ऐसा बोला जाता है, कहा गया, पुलिस ने जो बोला कि यहां पे इंद्राणी मुखर्जी जो हैं वो शीना बोरा को ले गई। जब वो कार में बैठी तो आगे संजीव खन्ना भी बैठा हुआ था। इंद्राणी मुखर्जी को पानी दिया। शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी ने पानी दिया। पानी में कुछ मिला हुआ था, वो बेहोश हो गई। संजीव खन्ना पीछे आ गया।
आगे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसका नाम था श्यामवर राय, और इसी ड्राइवर को इंद्राणी मुखर्जी ने नौकरी पे रखा था, ठीक है, कुछ साल पहले। तो क्या हुआ कि इधर बीच में बैठी है शीना जो कि बेहोश पड़ी हुई है, इधर संजीव और इधर इंद्राणी। कहा जाता है कि गला दबा के हत्या कर दी गई शीना की। उसके बाद रायगढ़ भेजा गया। रायगढ़ मतलब ये लोग क्या हुआ कि हत्या कर दी गई, यहां पे गला दबाया, हत्या कर दी गई। और फिर हम ये देखते हैं कि जो इंद्राणी मुखर्जी हैं वो एक जगह रुकी, सब बता दी, सब नॉर्मल है, वो एक जगह रुकी, वहां पे चाय पी, वापस आई। उसके बाद वापस गई, अपने घर गई। अपने घर में इन्होंने पार्किंग में लाश को डिक्की में रखा। उसके बाद ये रायगढ़ गई, मतलब रात होने का वेट किया, रायगढ़ जंगल वाला एरिया वहां पे फेंक दिया। अगले दिन एक पुलिस वाले को लाश मिली, लेकिन वही है कि शिनाख्त नहीं हो पाई कौन है। तो ये हिसाब किताब रहा शीना बोरा। तो अब मतलब एक तरीके से अब ये मर्डर हो गया। अब उसके बाद राहुल जो मुखर्जी हैं वो बताते हैं 3 दिन तक शीना का फोन नहीं, बहुत परेशान हो गए। शीना बोरा के फोन से राहुल मुखर्जी को मैसेज आता है कि मैं जा रही हूं अमेरिका, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राहुल मुखर्जी जो है वो अपने पिताजी से बात करते हैं और लगातार झगड़ा करते हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, इंद्राणी मुखर्जी ने गायब कर दिया है मेरी फियोंसे को, मुझे मेरी फियोंसी चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा जो है वो हिसाब किताब रहता है, लेकिन बार बार मेल्स आते रहते हैं। और देखिए मेल आईडी से, शीना बोरा की मेल आईडी से विधि को भी मेल गए। विधि बताती कि बहुत अजीबोगरीब मेल आते थे, और राहुल को भी उसके फोन से और मेल भी किया गया। और यहां पे पीटर मुखर्जी ने एक बात ये भी बोला कि मेरी उससे बात हुई है शीना से, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल मुखर्जी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट शीना मिली नहीं, बात आई गई हो गई। इंद्राणी मुखर्जी बताती हैं कि भाई हमने कोई मर्डर नहीं किया। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि शीना बोरा जो है वो इंडिया में है, वो कश्मीर में है, उनको देखा हुआ है। अब देखिए 3 साल बाद 2015 में, जैसा कि हमने बताया कि राकेश मारिया को फोन आया, 3 साल बाद फिर यहां पे राकेश मारिया ने जब तहकीकात शुरू की, तब हम ये देखते हैं कि शीना बोरा मर्डर केस खुला। और फिर इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके एक ड्राइवर को, श्यामवर राय जो ड्राइवर था, गिरफ्तार किया। सबसे पहले ड्राइवर को, श्यामवर राय को उठाया। अब बताते हैं कि श्यामवर राय के पास पिस्तौल थी, लेकिन पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि उठाना तो चाहिए, उठाना तो पड़ेगा ही ना पूछताछ के लिए। तो जबरदस्ती आर्म्स एक्ट, पिस्तौल रखी इनके गाड़ी में, आर्म्स एक्ट में फंसा के श्यामवर राय को उठाया गया। जो भी है, श्यामवर राय को उठाया और श्यामवर राय टूट गया और उसने बोला कि हां हमने हत्या की। मेयर साहब ने बोला मार दो, तो मैंने मार दिया। लेकिन बाद में उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। समझ रहे? तो ये पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री चली। अब 2017 में ट्रायल शुरू होता है। गिरफ्तार कर लिया गया था, ट्रायल शुरू हुआ, राकेश मारिया का ट्रांसफर कर दिया गया, केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी तक संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, अब जो है वो पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। यहां पे बोला गया कि पीटर मुखर्जी को एक एक बात पता थी और एक एक चीज इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी को बता रही थी। तो सीबीआई ने इनको भी, बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी तक मामला चल रहा है। 6.5 साल बाद इंद्राणी मुखर्जी जेल से बाहर आई हैं और अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। सीबीआई ने अभी कुछ ही दिन पहले ये बोला है कि जो रिमेन्स है, मतलब डीएनए सैंपल दिए गए और डीएनए सैंपल से ये प्रूव किया गया कि जो शीना बोरा है, ठीक है ना, मतलब जो लाश है वो शीना बोरा की है जो हमको रायगढ़ से मिली है। लेकिन बाद में जो इंद्राणी मुखर्जी के वकील है, इसको भी कि जिस तरीके से डीएनए सैंपलिंग की गई है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। एक तरीके से सबके सब बेल पे बाहर हैं, लेकिन ये केस अभी भी चल रहा है। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। हर इंसान की अपनी कहानी है। मिखाइल बोरा बताते हैं कि जिस रात मर्डर हुआ, ठीक है, उसी रात मुझे इंद्राणी ने बुलाया, बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने गया। मैं गुवाहाटी से मुंबई आया और रात के 1 बजे थे। मैं टेरेस पे था, वो आई और मैंने उस वक्त उसके साथ एक और आदमी को देखा जिसका नाम था संजीव खन्ना। और इस आदमी को मैंने तब देखा था जब मुझे पब ले गया था, बेहोशी की दवा जो है वो खिलाई। मुझे इंद्राणी ने विस्की ऑफर की, मैंने विस्की पी तो कुछ केमिकल सा, क्योंकि पहले भी मैं टेस्ट कर सका था, और मुझे बेहोशी सी आने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे भी मार दिया जाएगा, लेकिन उस समय इंद्राणी मुखर्जी बोलते मुझे मीटिंग में निकलना है। अब मैं ये सोचता हूँ कि रात के 1-2 बजे कौन सी मीटिंग होती है। मैं बच गया। अगले दिन मैं गुवाहाटी चला गया। लेकिन यहाँ पे अगले दिन का एक मेल है
मिखाइल बोरा का, कह रहे कि मुझे 14,000 रुपये दे दीजिए, मुझे मुंबई से गुवाहाटी जाना है, प्लीज़ मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए, थैंक यू, लव यू लॉट्स। और ऐसे बहुत सारे मेल इंद्राणी मुखर्जी ने बोले कि मिखाइल कामचोर है और उसको पैसे से ही मतलब था। और आप देख सकते हैं कितने सारे मेल उसने मुझे किए हैं। इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने शीना बोरा का मर्डर किया है। यह पुलिस ने एक और तरीके से साबित किया। जब कॉल डिटेल्स खंगाले गए और लोकेशन जब देखी तो इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना की तीनों की लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट रायगढ़ में थी। इंद्राणी मुखर्जी बताती मैं वहां पे प्रॉपर्टी देखने गई थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्राणी मुखर्जी बताते शीना बोरा जिंदा है, तो जिंदा है तो आई क्यों नहीं अभी तक? कोई ऐसे कैसे चला जाएगा? शीना बोरा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। राहुल, सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो बहुत दुखी था, वो था राहुल, क्योंकि वो सच्चा प्यार करता था शीना बोरा से। कोर्ट में भी जब राहुल आया, राहुल को बुलाया, तो कोर्ट में राहुल, बहुत सिंपैथी थी राहुल की तरफ, और राहुल ने अपनी लव स्टोरी बतानी शुरू की। तो इंद्राणी मुखर्जी के वकील ने बोला कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनने हम यही नहीं आए हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि यहां पे सब कुछ बहुत हुआ। शीना बोरा जो हैं वो, जैसे राहुल मुखर्जी ही एक ऐसा इंसान था, 3 साल तक, 2012 से लेकर 2015 तक 3 साल तक शीना बोरा को किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की एक्सेप्ट राहुल, जो इनका प्रेमी था। बाकी किसी को मतलब नहीं। ये कुछ इस तरीके का हिसाब किताब। तो ये बोला जाता है। तो इंद्राणी मुखर्जी के तर्क मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अब देखिए ये लॉ है, यही प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है? जो लॉ है वो ऐसे ही चलता है, अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आप गिल्टी नहीं है तब तक आप इनोसेंट हैं। आपको क्या लगता है किसने मर्डर किया? आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? वैसे तो चीजें बहुत हद तक क्लियर ही है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।